नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। मैं गरीबों का समर्थक हूं, इसलिए मेरे खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रही है भाजपा सिद्धारमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन पर निराधार आरोप लगा रही है क्योंकि वो हमेशा गरीबों, दलितों और सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। सिद्धारमैया का यह बयान राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति देने की पृष्ठभूमि में आया है। बीजेपी के लिए असंभव है कि गरीबों का साथ खड़ा होना। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत देवराज अरस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में सिद्धारमैया ने आरोप लगाया है। भाजपा के लिए गरीबों, पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना असंभव है। मुख्यमंत्री ने यहां कांग्रेस के राज्य मुख्यालयों में कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यक और दलितों की समर्थक रही है। चूंकि मैं समाज में समानता के खिलाफ हूं और गरीबों का समर्थक हूं, इसलिए भाजपा मेरे खिलाफ है और वो सब कर रही है जो नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए वो मेरे खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। भाजपा चाहती है कि गरीब सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत ना बने। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा चाहती है कि गरीब लोग उसी स्थिति में रहें और सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत ना बने। सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित आरोपों को मनगढ़ंत करार दिया है। वहीं भाजपा ने पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जून में कांग्रेस से आई नेता को हरियाणा से राज्यसभा टिकट देगी भाजपा, विधायकी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई किरण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। वो तोशाम विधानसभा से विधायक भी थी। मंगलवार को किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया जब चर्चा है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा चुनाव में उतारने वाली है। राज्य में एक राज्यसभा सीट खाली है क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से जीत के बाद उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा की आज हरियाणा में मीटिंग है और उसके बाद राज्यसभा कैंडिडेट को लेकर ऐलान हो सकता है। ऐसे में आज ही किरण चौधरी के इस्तीफा देने से क्या तेज हैं कि वो उस सदन में जाने की उम्मीदवार हो सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि किरण चौधरी बुधवार को ही राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकती हैं। उनके साथ भाजपा के कई विधायक मौजूद रह सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक के लिए बचा था। इस तरह यदि किरण चौधरी राज्यसभा जाती हैं तो उनका कार्यकाल करीब 2 साल का होगा। इसी साल जून में किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके साथ बेटी श्रुति भी जून में भाजपा में आ गई थी। वह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। किरण चौधरी जाट नाम समाज से आती हैं, जिस वर्ग में भाजपा अपनी पैठ बनाना चाहती है। वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कदावर नेता रहे बंसीलाल की बहू हैं। उनका भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बड़ा जनाधार माना जाता है। किरण चौधरी कांग्रेस में रहते हुए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गेमे से अलग मानी जाती हैं। कहा जाता है कि उनके कांग्रेस छोड़ने की वजह यह थी कि उनकी बेटी श्रुति के लिए लोकसभा टिकट की उम्मीद थी, लेकिन उनकी बजाय कांग्रेस ने राव दान सिंह को मौका दिया। दान सिंह को हुड्डा का भरोसेमंद माना जाता है। इसी से नाराज होकर किरण चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।